इस दुनिया में एक अजीब सी बात है, जो इंसान सबसे अच्छा होता है, जो कभी किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता, जो सबके साथ मिलकर एक खूबसूरत जिंदगी जीने का सपना देखता है, दुनिया उसी को सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, उसी को सबसे ज्यादा रुलाती है, उसी का सबसे ज्यादा मजाक उड़ाती है। क्यों? क्योंकि दुनिया सोचती है, अरे यह तो हमेशा हंसता रहता है, इसे कुछ बुरा नहीं लगता, इसमें ना एटीट्यूड है, ना ईगो, ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, तो इसके साथ जैसा चाहे वैसा कर लो। यहां है असली सीक्रेट। लोग समझते हैं कि यह इंसान सब कुछ सह लेगा, ना गुस्सा करेगा, ना जवाब देगा, ना दूरी बनाएगा, लेकिन कोई यह नहीं समझता कि जो इंसान चुप है वो टूट नहीं रहा होता, वो बस लड़ रहा होता है अपने अंदर। वो सिर्फ इसलिए कुछ नहीं कहता क्योंकि वो किसी को उतनी ही तकलीफ नहीं देना चाहता जितनी खुद सह रहा होता है। इसका मतलब यह नहीं कि उसे महसूस नहीं होता, उसके पास भी फीलिंग्स होती हैं, बस वो उन्हें किसी के सामने नहीं रखता। वो एटीट्यूड नहीं दिखाता, ईगो नहीं फैलाता, क्योंकि उसके अंदर इंसानियत अब भी जिंदा होती है। पर अफसोस ये है कि लोग उसकी खामोशी को उसकी कमजोरी समझ लेते हैं, उसकी अच्छाई को ग्रांटेड ले लेते हैं और उसे खिलौना बना देते हैं, जिसे जब चाहा हंसा दिया, जब चाहा गिरा दिया। लेकिन याद रखना, जो इंसान सबसे शांत दिखता है वह अंदर से सबसे गहरी लड़ाई लड़ रहा होता है। यहां से असली गेम शुरू होता है। यह कहानी ज्यादातर उन्हीं कॉलेजों में शुरू होती है जहां कोई इंसान एक छोटे से गांव से आता है, अपने सपनों को थामे एक नए शहर की चकाचौंध में कदम रखता है। ना ब्रांडेड कपड़े, ना दिखावे वाला एटीट्यूड, ना कोई फानपुरी के एक्सेंट, बस सादगी, सच्चाई और अपनेपन की खुशबू लिए। वो जैसा अपने गांव मेन था वैसा ही कॉलेज में भी रहता है। सिंपल पहनावा, ग्राउंडेड बिहेवियर और जीरो ईगो। लेकिन इसी सिंपलिसिटी का मजाक उड़ाया जाता है। लोग हंसते हैं, ताने कसते हैं और उस इंसान को एंटरटेनमेंट का सब्जेक्ट बना देते हैं। ना फिर चाहे वो पढ़ाई में कितना भी ब्रिलियंट हो, उसका मजाक बनना तय है। उसे कमजोर समझा जाता है, विलेज वाइब्स वाला, अनकूल, आउटडेटेड समझा जाता है। और यही है इस समाज का कड़वा सच, द हार्श रियलिटी ऑफ आवर हिपोक्रेट सोसाइटी। ये सोसाइटी कहती है, अच्छा बनो, सच्चा बनो, इंसानियत को चुनो। पर अपलोज मिलता है उन लोगों को जो अपने योगेंस से चमकते हैं, जो दूसरों को नीचा दिखाकर ऊपर चढ़ते हैं, जो जितना लाउड, जितना फेक, जितना टॉक्सिक, वही इस दुनिया में कूल कहलाता है। और वो जो सच में अच्छा है वो बस नजरअंदाज किया जाता है। यह दुनिया एक जंगल है, बट जंगल में सर्वाइवल का रूल एकदम क्लियर है। या तो तुम पावरफुल बनो या फिर दुनिया तुम्हें वीक समझकर कुचल देगी। तुम जितने ज्यादा लोगों के लिए सॉफ्ट रहोगे वो उतना ही तुम्हारा फायदा उठाएंगे। तुम जितना ज्यादा सबको खुश करने की कोशिश करोगे दुनिया उतना ही ज्यादा तुम्हें रुलाएगी। क्योंकि इस सोसाइटी को बस दो चीजें दिखती हैं, या तो तुम्हारी पावर या तुम्हारी वीकनेस। अगर तुम्हारी प्रेजेंस में पावर है तो दुनिया तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है, लेकिन अगर तुम वीक दिखे तो यही दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाने में 2 सेकंड नहीं लगाती। अब वक्त आ गया है एक नए वर्जन को एक्टिवेट करने का। वो वर्जन जो नजर झुकाकर नहीं, नजरें मिलाकर चलता है। तुम्हारे अंदर इतनी फायर होनी चाहिए, इतना सॉलिड सेल्फ रिस्पेक्ट कि कोई तुम्हारे बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचे, इज ही रियली वन टू मिस विद। यही होता है असली गैंगस्टर एटीट्यूड। गैंगस्टर एटीट्यूड का मतलब सिर्फ स्वैग नहीं होता, मतलब है अंदर से इतना ज्यादा स्टेबल बन जाना कि यह दुनिया भी तुम्हारे सामने अपनी औकात में रहे। गैंगस्टर एटीट्यूड का मतलब है वैलिडेशन की भीख ना मांगो, खुद अपनी वैल्यू क्रिएट करो। रिस्पेक्ट चाहिए तो खुद को इतना अपग्रेड करो कि लोग तुम्हारे बिना बोले भी तुम्हें सीरियसली लेने लगे। तुम्हारी ओरा इतनी हैवी होनी चाहिए कि लोग अपनी जुबान से पहले तुम्हारी एनर्जी को फील करें। गैंगस्टर एटीट्यूड का मतलब है तुम वो इंसान बनो जो सामने वाले को सिर्फ प्रेजेंस से साइलेंस कर दे। अब वक्त है अपने अंदर उस गैंगस्टर को जगाने का जो
तुम्हें दुनिया के स्टैंडर्ड्स पे नहीं, अपने रूल्स पे जिंदा रखे, जो तुम्हें साइड कैरेक्टर नहीं, तुम्हारी ही फिल्म का हीरो बनाकर रखे। अब मैं तुम्हारे सामने एक चैलेंज रखता हूं। अगर तुम इस वीडियो को एक भी सेकंड स्किप किए बिना पूरी तरह से फोकस के साथ देख सकते हो, तो तुम उन 99% लोगों से अलग हो जो इंस्टाग्राम की बेसिर पैर की रील्स और फेसबुक की नॉइज में फंसे हुए हैं। कमेंट करके बताओ, क्या तुमने बिना स्किप किए पूरा देखा, या फिर तुम भी उस भीड़ का हिस्सा हो जिसे अपना ही माइंड कंट्रोल करना नहीं आता। लेट्स स्टार्ट। इस दुनिया में अगर तुम फिजिकली कमजोर दिखते हो तो लोग तुम्हें इंसान नहीं, ऑप्शन समझते हैं। तुम्हारे पास दिमाग हो, दिल साफ हो, नो वन केयर्स। अगर तुम पावरफुल नहीं दिखते तो तुम्हारी वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो मान ली जाती है। तुम्हारे इमोशंस अनसीन, तुम्हारे सपने इग्नोर। यही है सोसाइटी का कड़वा सच। दुनिया सिर्फ उसी को नोटिस करती है जो दिखने में ही खतरनाक लगता है। इसीलिए गैंगस्टर एटीट्यूड का पहला रूल है, जब तुम जिम जाते हो या अपने रूम में एक एक रेप मारते हो, तब तुम सिर्फ मसल्स नहीं बना रहे होते, तुम हर इंसल्ट का जवाब अपने पसीने से लिख रहे होते। गैंगस्टर एटीट्यूड उन्हीं का होता है जो हर पेन को फ्यूल बना देते हैं। जब तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज ही फायर बन जाए, तब तुम बिना कुछ कहे भी लोगों को अपनी बाउंड्रीज समझा देते हो। स्ट्रांग बॉडी मतलब सिर्फ शेप नहीं, वो एक साइलेंट लैंग्वेज है। तुम्हारा पोस्चर, तुम्हारी वॉक, तुम्हारे बाइसेप्स, तुम्हारा चेस्ट, ये सब बिना बोले ही वो सब कुछ बोल देते हैं जो जुबान से कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं आंखों की। तुम्हारी आंखें वो फायर होनी चाहिए जो सामने वाले को स्कैन कर दे। जब तुम किसी की आंखों में देखो, उसे फील हो, अगर इससे पंगा लिया तो मैं खुद की बर्बादी का बटन दबा बैठूंगा। तुम्हारी आंखों में दिखना चाहिए एक ठंडा, शांत लेकिन डेडली कॉन्फिडेंस। दैट्स गैंगस्टर ऑरा, दैट्स साइलेंट डोमिनेशन। अब अगर तुम वाकई गैंगस्टर एटीट्यूड चाहते हो, तो अपनी बॉडी को एक ऐसा वेपन बनाओ जो तुम्हारे हर रिजेक्शन, हर पेन, हर इंसल्ट का ब्लडी जवाब बने। और अब तुम्हें उसके दिमाग का पासवर्ड मिल चुका है। आई कांटेक्ट का मतलब होता है डोमिनेशन, साइलेंस में पावर। हर दिन मिरर के सामने खड़े हो जाओ, खुद की आंखों में देखो, बिना पलक झपकाए अपने कमजोर वर्षन से बात करो। वो आंखें बनाओ जो किसी के भी इरादे पढ़ सकती हैं। तुम कुछ बोलोगे नहीं, पर हर नेक्स्ट मूव पहले से डिसाइड होगा। जब कोई तुम्हारे सामने आकर लड़ने की कोशिश करे, तुम्हारी आंखें बोले, मैं डरता नहीं, और अगर मैंने चाहा तो तू खत्म हो जाएगा। हर सक्सेसफुल लीडर, हर गैंगस्टर, हर पावरफुल इंसान आंखों से बात करता है। किसी भी माफिया मूवी या रियल डॉन का इंटरव्यू देखो, उनकी आंखें हमेशा होती हैं स्टिल, स्टेबल, एक्सप्रेशनलेस। क्यों? क्योंकि आंखें रिवील करती हैं तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा कंट्रोल। अगर तुम्हारी आंखें शांत हैं, तो समझ लो तुम्हारा ऑरा लोगों की हड्डियों तक उतर चुका है। मोस्ट लोग बोलने में एक्सपर्ट होते हैं, पर समझने में जीरो। जो जितना ज्यादा बोलता है, उतना ही जल्दी एक्सपोज होता है। इसीलिए ज्यादा मत बोलो, बस देखो, समझो और सही वक्त पर वार करो। तुम्हारी आंखों की खामोशी ही इस दुनिया की सबसे लाउड लैंग्वेज है। जितना हो सके इग्नोर करो, ऑब्जर्व करो, और जब बोलने की बारी आए तो ऐसा बोलो कि सामने वाले की सोच तक हिल जाए। यह गेम सीधा नहीं होता, डार्क खेलो, साइकोलॉजिकल बनो। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे, तुम्हारा पहला स्टेप होना चाहिए साइलेंस। क्यों? क्योंकि साइलेंस का मतलब होता है हर मूव को डिकोड करना। अब उसकी आंखों में देखो और कहो, देख भाई, मैं चाहूं तो तेरे लेवल तक गिर सकता हूं, लेकिन तेरे लेवल पर उतरना मेरे टाइम का इंसल्ट होगा। सो बाय। अब बात करते हैं आर्सेनल की। कुछ किलर नाइन्स जो तुम्हें मेंटल बैटलफील्ड में अनबिटेबल बना देंगी। मैं वो नहीं हूं जो दिख रहा हूं, और तू वो नहीं समझ पाएगा जो मैं सच में हूं। मैं हर बार जवाब नहीं देता, कभी कभी मैं सिर्फ याद रखता हूं। तू जो दिखा रहा है ना, उससे ज्यादा मैं वो देख चुका हूं जो तू छिपा रहा है। इन वर्ड्स में फायर नहीं, साइकोलॉजिकल डैमेज होता है। गैंगस्टर एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि हर बात का जवाब दो। मतलब ये है कि जब जवाब दो
तो सामने वाला चुप हो जाए। तुम्हारा साइलेंस ही तुम्हारी डोमिनेंस बन जाए। साइकोलॉजिकल रियलिटी ये है, जब तुम्हें लोगों की वो बातें पता चल जाएं जो वो दुनिया से छुपा रहे हैं, तो वो लोग तुम्हारे सामने डरते नहीं झुकते हैं। हर कन्वर्सेशन में एक साइलेंट प्रेडेटर बनो। चुप रहो, सब सुनो और सही वक्त पर खेल खत्म कर दो। ज्यादा मत बोलो, बस 2 बातें बोलो और चुप।